जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी के बालकांड का पाठ। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोदु अधिकाई। ब्रह्मानंदु लोग सब लहहीं, बढ़हूँ दिवस निसी विधि सन कहहीं। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बड़े हो जाएं। रामू सिय शोभा अवधि सुकृत अवधि दो राज, जहाँ तहाँ पुरजन कहें अस मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत रामू धरे देही। इन्ह सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन्ह समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ जी के सुकृत देह धारण की वे श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन्ह सम कोउ न भयउ जग माही, है नहीं कतहूँ होनेऊ नाही। हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जन्मी जनकपुरवासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन्ह जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुनि देखब रघुबीर ब्याहु, लेब भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस्पर कोकिल बैनी, ऐही विहा बड़ लाभु सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होहीं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। 12 बार स्नेह बस जनक बोलाऊ सिय, लेन आहें बंधु दो कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति होई पहुनाई, प्रिय न काहीं अस सासुर माई। तब तब राम लखनई निहारी, होहीं सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ढोटा। श्याम गोर सब अंग सुहाए, ते सब कहे देखी जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं, वे सब यही कहते हैं, कहा एक मैं आजु निहारे, जनु बिरंची निज हाथ संवारे। भरतु रामहि की अनुहारी, सहसा लखी न सकहीं नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनऊ शत्रु सुदनु एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरने न जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमा न कोउ कह दास तुलसी, कतहूँ कवि कोविद कहें बल विनय विद्याशील शोभा। सिंधु इन्ह से एई अहाँ,
पुर नारी सकल पसारी अंचल विदही वचन सुनावही। ब्याहूं चारों भाई एहि पुर हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस्पर नारी बारी विलोचन पुलकतन सखी सबु करप पुरारी पुण्य पयोनिधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। एही विधि सकल मनोरथ करहीं, आनंद उमगी उमगी उर भरहीं। जे नृप सिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिसद बिसाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नक्तु जोगु परबारू, लगन सो धी विधि कीन्ह विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार कर किया। पठे दीनी नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आही विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी यही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धुरी बेला बिमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहे विधे सन जानी सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहे नर नाहा, अब विलंब कर कारणों कहा। सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावहीं गीता, करहीं वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधि दूर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाचार।